सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इनॉक्स एकेडमी पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 16, जिसका कि नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। यानी कि बेसिकली हम लोग यहाँ पढ़ेंगे चुंबक के बारे में कि चुंबक क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है आपके चैप्टर में, लेकिन बेसिक जो बातें हैं वो यहाँ पे होंगी। और ये 16वां चैप्टर है और 2 चैप्टर आपके और बचे हैं, चैप्टर नंबर 17, 18 और 19। 3 चैप्टर बचे हुए हैं, लेकिन अभी मैं कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा वो मैं अभी आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जितने भी दोस्त हैं जो क्लास 6 में पढ़ते हैं उन्हें आप इस वीडियो को सेंड कीजिएगा, और जो आप दोस्त आपके क्लास 9th में पढ़ने वाले हैं उनको भी इस चैनल को सजेस्ट कीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। और आपको जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है उसका PDF आपको वीडियो के अबाउट में देखने, डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है, यानी कि हमारे टेलीग्राम पे उसका PDF अपलोड कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चुंबक की खोज, कि चुंबक की खोज कैसे हुई। तो एक यूनान में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मैग्नस। तो मैग्नस नाम का जो गडेरिया था वो अपनी जब भेड़ और बकरियों को चलाने के लिए क्या करता था, जाता था, तो वो अपने साथ एक डंडे को लेके जाया करता था, और उस डंडे के नीचे धातु की एक छोटी सी टोपी लगी होती थी। यानी कि उस डंडे के लास्ट में एक धातु की छोटी सी कैप लगी होती थी, और वह जो है जब वो पहाड़ पे चढ़ रहा होता था अपनी बकरियों और भेड़ों को लेके, तो उसे महसूस होता था कि उसका डंडा जो है वो धीरे धीरे, मतलब पहाड़ जो है वो उस डंडे को अपनी की ओर खींच रहा है। यानी कि उस दोनों के, पहाड़ और उसके डंडे में लगी उस कैप के बीच में आकर्षण देखने को मिल रहा था। तो वह जो पत्थर था वो सबसे पहले एशिया में पाया गया। ठीक है, एशिया माइनर के मैग्नीशिया स्थान पे पाया गया। यह पत्थर कहाँ पाया गया? एशिया माइनर के मैग्नीशिया स्थान पे। इसलिए इस पत्थर का नाम क्या रख दिया? इस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट रख दिया। यानी कि वह जो पत्थर था जो उसके डंडे को खींच रहा था, वह एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पे पाया गया, इसीलिए उस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट रख दिया गया। अब मैग्नेटाइट में लोहा होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट में क्या होता है? लोहा होता है, और बाद में उसी को मैग्नेट, जिसे कि हम लोग हिंदी में चुंबक कहते हैं, उसे बोला गया। यानी कि मैग्नेटाइट को बाद में आगे चल के मैग्नेट बोला गया, चुंबक बोला गया। और मैग्नेटाइट जो होता है वो क्या होता है? एक प्राकृतिक चुंबक होता है। बाकी हम अपने चारों तरफ जो चुंबक देखते हैं वो एक कृत्रिम चुंबक है, और चुंबक के बहुत सारे प्रकार हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि चुंबक की खोज का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति ने उसके बारे में बताया, तो वो व्यक्ति जो था वो, उसका नाम था मैग्नस, और वो व्यक्ति था यूनान का, और वह एक गडेरिया था। ठीक है, गडेरिया किसे कहते हैं? जो भेड़ बकरियों को चलाने का काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चुंबक का खोज, इसका श्रेय जाता है, श्रेय किसको जाता है? श्रेय जाता है मैग्नस को। नाम भी उसका मैग्नेट जैसा ही है, तो भैया मैग्नस को जाता है। ठीक है, शायद इसीलिए इसका नाम मैग्नेट पड़ गया। मैग्नस को जाता है, जो कि यूनान का था। ठीक है, मैग्नस जो था वो एक गडेरिया था। ठीक है, गडेरिया था। नामक गडेरिये को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैग्नस नामक गडेरिये। मैग्नस नामक गडेरिया जो था उसको इसका श्रेय जाता है। और ये सभी जब उसने ऑब्जर्व किया, तो वो जो था वो लगभग कितना वर्ष पूर्व की बात है? तो 2500 से 2600 साल पूर्व, यानी कि 2500 से 2600 वर्ष पूर्व की ये बात है। ठीक है, 2500 से 2600 वर्ष पूर्व। और अभी हम लोग बात करते हैं कि यह पत्थर जो था, तो यह पत्थर कहाँ पे पाया जा रहा था? यह पत्थर में पाया गया था। यानी कि चुंबक जिसको
कि मैग्नस ने ऑब्जर्व किया, वो किस चीज में ऑब्जर्व किया, तो पत्थर में ऑब्जर्व किया। और यह पत्थर कहाँ पे पाया गया था भैया? यह पत्थर जो पाया गया था एशिया माइनर, एशिया माइनर, ठीक है। ये पत्थर कहाँ पे पाया गया था? एशिया माइनर के, एशिया माइनर के मैग्नीशिया, मैग्नीशिया नामक स्थान पर, एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर, ठीक है, स्थान पर। तो ये पत्थर जो पाया गया था वो एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पे पाया गया था। इसीलिए इस पत्थर का नाम क्या हो गया? इसलिए इस पत्थर को क्या कहा गया भैया? इस पत्थर को इसलिए मैग्नेटाइट कहा गया, मैग्नेटाइट कहा, इसीलिए इसको क्या कहा गया? इसलिए इसे मैग्नेटाइट कहा गया, इसलिए इसे मैग्नेटाइट कहा गया। क्यों? क्योंकि यह पत्थर जो मैग्नीशिया नामक स्थान पे पाया गया, इसलिए उसी के स्थान के नाम पे इसका नाम मैग्नेटाइट रख दिया गया। अब बाद में पता चलता है कि मैग्नेटाइट में क्या होता है? मैग्नेटाइट में जो होता है वो लोहा होता है। क्या होता है? लोहा होता है। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। इसमें मैग्नेटाइट में लोहा देखने को मिलता है। और मैग्नेटाइट में जो है यह एक प्राकृतिक चुंबक होता है, प्राकृतिक कैसा चुंबक है? तो यह एक प्राकृतिक चुंबक है। अब इसमें लोहा होता है, इसलिए बाद में इसका नाम क्या हो गया? बाद में इसका नाम, जब इसे चुंबक बना तो बाद में इसका नाम मैग्नेट रख दिया गया। बाद में इसका नाम मैग्नेट या चुंबक रखा गया। यानी कि बाद में जो मैग्नेट था उसका नाम मैग्नेट या फिर चुंबक रखा गया। अब हम जो अपने आसपास के चुंबक देखते हैं वो कैसा होता है? आसपास के चुंबक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो आसपास का जो चुंबक होता है वो कृत्रिम चुंबक होता है। कैसा होता है? कृत्रिम चुंबक देखने को मिलता है। कृत्रिम चुंबक देखने को क्या होता है? मिलता है। आसपास का जो चुंबक होगा वो कृत्रिम होगा और मैग्नेटाइट जो है हमारा वो कैसा है? वो है प्राकृतिक चुंबक। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चुंबक के प्रकार कौन कौन से हैं। चुंबक के प्रकार कौन कौन से हैं? तो चुंबक के भी प्रकार होते हैं। अभी जो आपके सिलेबस में दिया है वो 4 प्रकार का चुंबक दिया गया है। पहला जो है वो छड़ चुंबक है, दूसरा जो है वो नाल चुंबक है। आपने घोड़े में उस चुंबक को यूज करते हुए देखा होगा, घोड़े के पैर में वो नीचे से लगाया जाता है। छड़ चुंबक को आपने देखा होगा, बेलनकार चुंबक होता है और एक गोलांत चुंबक होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सा चुंबक है और दिखता कैसा है। तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार, ठीक है। तो चुंबक के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो पहला जो चुंबक है वो छड़ चुंबक है। कैसा है? छड़ चुंबक, ठीक। तो ये जो है एक सीधा चुंबक देखने को मिलता है, छड़ टाइप में
ये चुंबक जो है ये क्षण चुंबक है। ऐसे न बना के ऐसे ही बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये कैसा है, ये क्षण चुंबक आपको देखने को क्षण चुंबक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। दूसरा जो है वो है नाल चुंबक। वो क्या है, नाल चुंबक। वो चुंबक नाल चुंबक आपको देखने को मिल रहा होगा जो कि यू शेप का होता है। ठीक है, ये रहा नाल चुंबक। ठीक, तीसरा जो आपको देखने को मिल सकता है वो बेलनाकार चुंबक देखने को मिल सकता है। तीसरा बेलनाकार चुंबक। बेलनाकार कार चुंबक। ठीक है, बेलनाकार चुंबक मतलब इस टाइप का चुंबक आपको क्या हो सकता है, देखने को मिल सकता है। तो इसको बोलते हैं बेलनाकार चुंबक। और चौथा जो आपको देखने को मिलेगा वो गोलांत चुंबक देखने को मिलेगा, यानी कि गोलांत चुंबक। अब ये कैसा है, तो ये डंबल शेप का होता है, यानी कि बॉडी बनाने में ये क्या होता है, काम करता है। ये मैं लाइनें बना रहा हूँ ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, इस कारण से। तो ये कैसा है, ये गोलांत चुंबक। तो चुंबक की ये चार प्रकार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये चारों प्रकार चुंबक का ही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर चुंबक के आधार पे बात करें तो वस्तुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अब वो दो भाग कौन कौन सा है, सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, हो गया होगा आपका। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो चुंबक को दो भागों में बांटा जा सकता है। चुंबक के आधार पर बात करें तो वस्तुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक ऐसा वस्तु हो सकता है जिसको कि चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर रहा होता है, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ, उसे चुंबकीय पदार्थ हम लोग कहते हैं। यानी कि जिस भी वस्तु को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करेगा उसको चुंबकीय पदार्थ बोलने का हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। लेकिन एक वस्तु ऐसा है जिसको कि चुंबक अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहा है, उस वस्तु को क्या बोलेंगे कि वो अनुचुंबक अचुंबकीय पदार्थ है, यानी कि चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है। तो इन दोनों चीज को हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पे मैं इसे सबसे पहले मिटाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ। यहाँ पे हेडिंग में हम लोग लगाएंगे चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि चुंबकीय पदार्थ क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे कि बात करेंगे यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ क्या है। तो डेफिनेशन चुंबकीय पदार्थ की अगर हम लोग लिखें, चुंबकीय पदार्थ।
अब चुंबकीय पदार्थ क्या है, तो यहां पे लिखेंगे कि जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कि भैया वो चुंबकीय पदार्थ है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो जैसे क्या लोहा को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, लोहा को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या लोहा को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, तो हाँ लोहा को करता है। निकेल के जो भी वस्तु बनेंगे या फिर निकेल का जो भी पदार्थ होगा उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। निकेल, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, लोहा, निकेल, कोबाल्ट के वस्तुओं को और तथा इसके जो भी मिश्र धातु से बनेंगे, तथा उसके मिश्र धातु, यानी कि जिस भी धातु में ये मिलाकर बनाए जाएंगे उसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करने का काम यहाँ पे करेगा। यानी कि लोहा, निकेल और कोबाल्ट तथा इसकी मिश्र धातु, यानी कि जिन जिन पदार्थों में इन तीनों का उपयोग होगा चुंबक उसे अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेगा। ठीक है, चुंबक उसे क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की बात कर ली है, लेकिन जब बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग चुंबक बनाने की ज़रूरत पड़े तो उस समय हम लोग किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो उस समय हम लोग जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसका नाम है एल निको। ए से एल्युमिनियम, नी से निकेल और को से कोबाल्ट। ठीक है, एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल का मिश्र धातु जो होगा उसका उपयोग किया जाता है सबसे मजबूत बनाने में, चुंबक बनाने में, सबसे मजबूत चुंबक बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए एल निको का उपयोग किया जाता है। शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए एल निको, ठीक है, शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए एल निको का उपयोग होता है। एल निको का उपयोग होता है। अब ये एल निको है क्या, तो एल निको जो है वो है भैया, एल निको जो है वो क्या है, एल्यूमिनियम, निकेल व कोबाल्ट के एल्यूमिनियम, निकेल व कोबाल्ट के मिश्र धातु। अब अचुंबकीय पदार्थ की हम लोग जब बात करेंगे तो अचुंबकीय पदार्थ क्या है, अचुंबकीय पदार्थ तो मैं आपको समझा ही चुका हूं। यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, यानी कि जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं तो क्या प्लास्टिक को कभी भी चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, तो नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लास्टिक। क्या रबड़ को कभी भी चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, नहीं, रबड़ को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। क्या कभी कागज को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, नहीं, कागज को भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। क्या कभी चमड़े को
को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर सकता है? तो नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि अचुंबकीय होते हैं, यानी कि चुंबक से उनका कोई लेना देना नहीं है। चुंबक उनके पास भी रख दोगे, वो बोलेंगे ना मेरे को कोई मतलब नहीं है भाई, तू अपना साइड में पड़ा रहा, अपन साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार के पदार्थ होते हैं जो कि चुंबक, उनके चुंबक के आधार पे बांटे जाते हैं। वो एक पहला वो पदार्थ जो कि चुंबक के आने से ही आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास करने लगता है, यानी कि बहुत जल्दी वो आपस में दोनों चिपक जाते हैं, उसको बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ। जो नहीं चिपकते हैं, नहीं मेरे को कोई काम नहीं है, तुम साइड से निकल जाओ, उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग चुंबक के ध्रुव की बात करेंगे और आगे चलेंगे। तो बात कर लेते हैं कि चुंबक के ध्रुव। अब चुंबक में कौन कौन सा ध्रुव होता है, ये ध्रुव क्या है? आपने चुंबक देखा होगा, और चुंबक में आपने कभी ऐसा देखा होगा कि चुंबक को जब आप लाते हैं पास में तो वो चिपक जाते हैं आपस में, ठीक है। लेकिन कभी कभी उस चुंबक को उल्टा पुल्टा करके आपने जरूर चिपकाया होगा, और एक बार जब आपने उसे चिपकाया होगा तो वो चिपक नहीं रहा होगा, वो एक दोनों को दूर फेंक रहा होगा, यानी कि वो उस टाइम नहीं चिपक रहा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव, और एक जो ध्रुव होता है उसे बोलते हैं साउथ पोल, उसे बोलते हैं हिंदी में उत्तरी ध्रुव। एक होता है दक्षिणी ध्रुव और एक होता है उत्तरी ध्रुव, ठीक है। नॉर्थ पोल को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, साउथ पोल को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। यानी कि जब भी एक चुंबक होगा उसमें दो ध्रुव देखने को मिलेगा। अगर आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि भैया जब अगर एक पोल इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, चुंबक को बीच से तोड़ दें तो क्या होगा? तो जब तुम चुंबक को बीच से तोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक उसमें फिर से दो पोल क्रिएट हो जाएंगे, एक पोल नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक पोल साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो कभी भी चुंबक में या फिर कभी भी मैग्नेट में वो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एक ध्रुव कभी भी उसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता, चाहे तुम उसके 3 टुकड़े कर दो, चाहे तुम उसके 10 टुकड़े कर दो, या फिर एक टुकड़े में भी वो दो पोल रहेगा। एक पोल नॉर्थ पोल, एक पोल साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चुंबक के ध्रुव, और हेडिंग को करेंगे भाई चेंज, ठीक है। हेडिंग को क्या करेंगे? चेंज। तो यहाँ पे हेडिंग देंगे चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुव, ठीक है। तो एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? एक चुंबक में दो ध्रुव देखने को मिलता है, तो हम लोग लिखेंगे एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। पहला जो ध्रुव होता है, यानी कि दो ध्रुव होते हैं, दो, पहला उत्तरी ध्रुव हो गया, पहला उत्तरी ध्रुव हो गया, जिसे कि एन से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। दूसरा जो हो गया वो हो गया दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जिसे कि हम लोग एस से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, ठीक है। एन और एस उत्तर दिशा को इंगित करता है, उत्तरी ध्रुव हमारा क्या करता है? उत्तर दिशा को इंगित करता है। उत्तर दिशा को इंगित करता है। दक्षिणी ध्रुव जो होता है हमारा, वो क्या करता है?
दक्षिण दिशा को इंगित करता है। दक्षिण दिशा को इंगित करने का काम दक्षिणी ध्रुव का है। तो ये दो ध्रुव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करो। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि अभी जो मैंने बताया कि सबसे पहले नोट डाउन करो, तो फिर मैं बताता हूँ। अभी जो मैंने बताया कि एक ध्रुव उत्तर ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव। जब उत्तर और दक्षिण ध्रुव, एक चुंबक का उत्तर ध्रुव और एक चुंबक का दूसरे चुंबक का दक्षिण ध्रुव, ये दोनों जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो चिपक जाते हैं। लेकिन वही दो चुंबक दोनों का साउथ पोल ही आपस में आ जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर वहां पे आकर्षण देखने को नहीं मिलता है, प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। एक समान वाले ध्रुव वाले कभी भी आपस में आकर्षित नहीं होते, ठीक है। जैसे सेम जेंडर कभी भी आकर्षित नहीं होते, हालांकि ये अभी कुछ भी होने लगा है तो वो बात अलग है। तो मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ उसको साइंस से लेके चलते हैं कि सेम पोल्स कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। लाइक चार्जेस, लाइक पोल्स मतलब एक जैसे जो पोल हैं वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जब भी सिमिलर होगा वो हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ईच अदर को, एक दूसरे को रिपेल करने का काम करेंगे। जब डिसिमिलर होगा यानी कि सिमिलर नहीं होगा तभी वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी का ज़माना में भाई कोई किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए अभी के ज़माने के अनुसार ना देखें, कृपया ये देखें। हार्डली 10 मिनट आपका और लगेगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये साइन आपको याद रखना है, उत्तरी ध्रुव को एन से डिनोट करते हैं, दक्षिणी ध्रुव को एस से डिनोट करते हैं। यानी कि उत्तरी मतलब नॉर्थ पोल और दक्षिणी मतलब साउथ पोल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हेडिंग को चेंज करते हैं और लगाते हैं चुंबकों के बीच आकर्षण तथा विकर्षण। विकर्षण को प्रतिकर्षण भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग लिखेंगे चुंबकों के बीच आकर्षण तथा विकर्षण। ठीक है, चुंबकों के बीच आकर्षण तथा विकर्षण। विकर्षण को प्रतिकर्षण भी कर लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे ये है कि चुंबक के, अभी मैं समझा चुका हूं इसलिए डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। विकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। विकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करने का मतलब हुआ कि आकर्षण नहीं है, दोनों के बीच क्या है, आकर्षण नहीं है। आकर्षण नहीं होता है। आकर्षण दोनों के बीच नहीं होता है, उसी को विकर्षण या फिर प्रतिकर्षण कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे पहला केस जो है उसमें मैं यहाँ पे एक चुंबक ले रहा हूँ, ठीक है, और एक चुंबक यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ये साउथ पोल रहा, ये इसका नॉर्थ पोल रहा, ये भी इसका नॉर्थ पोल रहा, ये इसका साउथ पोल रहा। अब आपको बताना है, अब ये बताना है कि क्या ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करने का काम करेगा, यानी कि दोनों के बीच विकर्षण होगा या फिर आकर्षण होगा। विकर्षण मतलब आकर्षण नहीं, विकर्षण मतलब दूर भागना, और आकर्षण मीन्स पास आना। ठीक है, ये तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा भाई।
तो ये क्या करेगा, ये कभी भी एक दूसरे को आकर्षित करने का काम नहीं करेगा, ये जब भी करेगा एक दूसरे को विकर्षित करने का काम करेगा, यानी कि ये कभी आपस में चिपक नहीं सकते, ये हमेशा एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके फिर से दे रहा हूँ। फिर से मैंने एक चुंबक लिया और सेम चुंबक फिर मैंने लिया, वही सेम चुंबक है, बस इस बार पोल चेंज कर दिया, यहाँ पे नॉर्थ उधर साउथ था, यहाँ पे साउथ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, यहाँ पे नॉर्थ हो गया। क्या अब कि ये दोनों प्रतिकर्षित होगा या फिर आकर्षित होगा? आकर्षित में मतलब दोनों चिपक जाएगा और प्रतिकर्षित में दोनों दूर हो जाएंगे। तो आपको बताना है, तो यहाँ भी सेम पोल्स एक साइड है, यानी कि साउथ साउथ एक साइड है, इधर नॉर्थ नॉर्थ एक साइड था, तो यहाँ पे समान पोल एक साथ जब भी आएंगे तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण देखने को मिलता है, प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। ठीक है, प्रतिकर्षण देखने को यहाँ पे मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि आकर्षण क्या है। आकर्षण मतलब ये वो आकर्षण नहीं है जो तुम्हें होता है, ये चुंबक के आकर्षण की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे कि चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरा जो है हमारे पास थ्योरी वो है कि चुंबक के असमान ध्रुव चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि चुंबक, जब भी चुंबक का असमान ध्रुव आपस पास पास आएगा, वो दोनों हमेशा आपस में चिपकना चाहेगा, यानी कि उस दोनों के बीच इस बार आकर्षण होने का काम यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, जैसे पहला जो सिनेरियो था हमारा यहाँ पे, इसमें भी हम लोग दो ही चुंबक लेंगे, क्योंकि आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण को समझने के लिए दो चुंबक की आवश्यकता होती है। साउथ नॉर्थ, इस बार नॉर्थ है इधर, तो इस बार साउथ आएगा और इस बार नॉर्थ आएगा। दूसरा जो है वो यहाँ पे क्या है, उसमें भी दो ही चुंबक है, और इस बार इधर नॉर्थ था इधर साउथ है, और इस बार इधर साउथ था इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। ठीक है, अब ये दोनों क्या करेगा, तो ये दोनों भैया काम करेंगे एक दूसरे को आकर्षित करने का, यानी कि ये दोनों पास आना चाहेंगे, आकर्षण होगा दोनों के बीच, और आकर्षण होगा तो आपको पता है दोनों के बीच क्या होगा, दूरी कम हो जाएगा, और दूरी कम हो जाएगा तो दोनों आपस में चिपक जाएंगे। यहाँ पे भी आकर्षण आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करने का काम करेंगे। तो इन चीज़ों को याद रखना है कि जब भी कभी एक चुंबक का समान पोल, एक जैसा पोल आपस में लाया जाए तो वो कभी भी आपस में नहीं चिपक सकते, वो दोनों एक दूसरे को दूर धक्का देने का काम करेंगे। लेकिन जब भी कभी असमान ध्रुव आपस में आए तो वो दोनों हमेशा पास आना चाहेंगे, यानी कि आकर्षण दोनों के बीच होगा। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और चुंबक कभी कभी क्या करता है, अपना जो गुण होता है, यानी कि जो उसका होता है आकर्षण करने की क्षमता जो होती है, आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, वो धीरे धीरे लूज करने लग जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसका जो है रख रखाव वो सुरक्षित तरीके से नहीं हो पाता, यानी कि सुरक्षित उसे नहीं रखा जाता है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपने गुण को, यानी कि आकर्षित करने के गुण को धीरे धीरे खोने लगते हैं। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि चुंबक शुरू में जब आ रहा होता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है उसमें, और वो चीज़ों को जल्दी खींच रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा तो देखिएगा कि पहले के मुकाबला चुंबक क्या हो रहा है, अब चीज़ों को धीरे खींच रहा है, या फिर अब उसके पास उतनी शक्ति नहीं है, जैसे कि चीज़ को थोड़ा सा ऊपर लेके जाने के बाद वो खुद नीचे गिर जा रहा है, यानी कि उसका जो चुंबक था, चुंबकत्व क्या बोलते हैं हिंदी में यार तो उसका जो चुंबकीय गुण था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लूज होने लगता है। ठीक है, चुंबकत्व जो भी हो, चुंबकीय गुण जो था वो धीरे धीरे लूज होने लगता है। तो यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए यहाँ तक आपका हो गया होगा। तो चुंबक को सुरक्षित रखने के उपाय, ये भी तो जरूरी है। जब पता ही नहीं होगा तो चुंबक खरीद के लाओ और फिर वो खत्म हो गया, खराब हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि कुछ कारणों की वजह से चुंबक अपना गुण खो देते हैं। कुछ कारणों की वजह से चुंबक अपना गुण खो देते हैं। चुंबक अपना गुण खो देते हैं। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण है गर्म करने पर। जब भी चुंबक को गर्म किया जाता है तो उससे क्या होता है कि चुंबक धीरे धीरे अपने गुण को खोने लगता है, चुंबकीय गुण को धीरे धीरे वो छोड़ने लगता है, लूज करने लगता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश किया जाए कि कभी भी चुंबक को गर्म करने की कोशिश ना की जाए। तो उसे आपको कभी भी गर्म नहीं करना है। दूसरा चीज कि जब आप उसे बहुत ज़्यादा पीटते हैं हथौड़े से तो वो धीरे धीरे अपना क्या करता है, चुंबकीय गुण खोने लगता है हथौड़े से पीटने पर। हथौड़े से पीटने पर भी वो अपना गुण क्या क्या कर सकता है, खो सकता है। जब आप उसे हथौड़े से पीटोगे तो वो अपना गुण लूज कर देगा, यानी कि खो देगा। ठीक, अधिक ऊंचाई से जब भी गिरेगा तो अपना क्या करेगा, प्रॉपर्टी को लूज करेगा। अधिक ऊंचाई से गिराने पर, अधिक ऊंचाई से गिराने पर, अधिक ऊंचाई से क्या करने पर, गिराने पर। तो चुंबक कुछ कारणों की वजह से अपने गुण को खोते हैं और वह जो गुण है, वो जो कारण है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। पहला चीज, गर्म करोगे चुंबक अपना प्रॉपर्टी लूज करेगा। दूसरा चीज, हथौड़े से पीटोगे चुंबक अपना प्रॉपर्टी लूज करेगा। तीसरी चीज, अधिक ऊंचाई से गिराओगे चुंबक अपना प्रॉपर्टी लूज करेगा। तो ये तीनों चीज आपको याद रखना है और यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातों को देखते हैं। तो आपका यहाँ तक नोट हो चुका होगा और ये चैप्टर मेरे तरफ से एंड होता है। आप अच्छे तरीके से आप लोग इसका रिवीजन करके रखिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में, जो कि हमारा है जल या फिर है वायु हमारे चारों ओर। हाँ, वायु हमारे चारों ओर, तो उसमें पढ़ेंगे वायु के बारे में। देखता हूँ कौन सा चैप्टर में पहले पढ़ाऊंगा, जल है या फिर वायु है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ। लेकिन आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवीजन करके रखिएगा। उस चैप्टर में जब हम लोग आएंगे तो एक लेक्चर में उसे भी खत्म करने का कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। लेकिन जाते जाते मैं 2 लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा कि सुनिएगा आराम से। कि मालूम है कि ख्वाहिशें, शुरू से सुनिएगा फिर से। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें हैं अधूरी। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें हैं अधूरी, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां भी हैं ज़रूरी। तो पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। आपके जो भी दोस्त पढ़ रहे हैं क्लास 9th में इंग्लिश मीडियम में या फिर 9th में जाने वाले हैं, आप उनको एक बार इनॉक्स अकेडमी के सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि 10 तारीख से आपका 9th का बैच इंग्लिश मीडियम में शुरू होने वाला है। तो आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, या फिर आपके जो भी क्लास फ्रेंड जो 6 में भी पढ़ रहे हैं या फिर 7th में भी पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि 6 खत्म होने के कुछ दिन के बाद 7th भी शुरू कर दिया जाएगा धीरे धीरे साइंस। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, लव यू, बाय बाय। पूरा अच्छे तरीके से रिवीजन करके रखिए। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। ओके, लव यू।